भक्तजनों, यह कोई साधारण आख्यान नहीं है, बल्कि देवाधिदेव के उस शाश्वत ज्ञान की धारा है जिसे सुनकर मनुष्य का अंतर्मन जागृत होने लगता है। जीवन में यदि कभी जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई दोष मन पर भार बन गया हो, तो इस पावन कथा का श्रवण उस भार को धीरे धीरे हल्का कर देता है। जब शिव की कथा हृदय में उतरती है, तब परिवार, जीवन और विचारों पर उनकी करुणा स्वतः बरसने लगती है। आज जो गूढ़ प्रसंग तुम सुनने जा रहे हो, वह स्वयं आदियोगी द्वारा शक्ति स्वरूपा से कही गई एक रहस्यमयी बात है। इसमें कर्म के लेखे, पुण्य के फल, पाप के बंधन और मुक्ति के द्वार, चारों का सूक्ष्म रहस्य समाया है। एक बार माता ने प्रभु से प्रश्न किया था, हे नाथ, मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम कब और किस रूप में प्राप्त होता है? क्यों कुछ लोग अनुचित आचरण के बाद भी सुख में रहते हैं और क्यों कई सज्जन जन सत्कर्म के बाद भी पीड़ा भोगते हैं? यह सुनकर महादेव ने जो कहा वह इतना गंभीर था कि शक्ति स्वरूपा भी क्षण भर के लिए निःशब्द हो गईं। शिव ने बताया, प्रत्येक कर्म अंकित होता है, प्रत्येक श्वास का हिसाब है और हर आत्मा की यात्रा का एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग अटल होकर भी परिवर्तनीय है। जब कथा, भक्ति और शिव नाम जीवन में प्रवेश करते हैं, तब वही लिखा हुआ पथ नया रूप लेने लगता है। इसी कारण जो साधक इस कथा को श्रद्धा और संयम के साथ अंत तक सुनता है, उसके जीवन के सूक्ष्म बंधन शिथिल होने लगते हैं। अनजाने भय, बार बार आने वाली अड़चनें और भीतर की अशांति धीरे धीरे विलीन होने लगती है। पर यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग ठहर नहीं पाते। मन ऊबने लगता है, ध्यान भटक जाता है और साधना अधूरी रह जाती है, जबकि अधूरा श्रवण अधूरी साधना बनकर रह जाता है। यह कथा सबके लिए नहीं है, यह उन्हीं के लिए है जो दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा से शिव को समझना चाहते हैं। जो इसे अंत तक धारण कर लेते हैं, उन्हें इसी जीवन में शिव अनुग्रह का स्पर्श होने लगता है और उनका अंतर्मार्ग धीरे धीरे कल्याण की ओर खुलने लगता है। अतः अब मन को स्थिर करो, विचारों को शांत होने दो और शिव नाम को अपने हृदय में स्थान दो। श्वास श्वास में उनका स्मरण करते हुए अब उस गहन, रहस्यमयी और मंगलकारी कथा की यात्रा आरंभ होती है। उत्तर दिशा की एक पवित्र और सघन हरियाली से आच्छादित धरती पर निशांतगढ़ नाम का एक विशाल और वैभवशाली राज्य स्थित था। यह प्रदेश अपनी शांत बहती नदियों, घने वन और दूर तक फैली पर्वत श्रेणियों के कारण प्रसिद्ध था। परंतु इस समृद्ध भूमि की आभा धीरे धीरे म्लान होती जा रही थी, क्योंकि उसके सिंहासन पर बैठा शासक अपने आचरण से राज्य की आत्मा को घायल कर रहा था। निशांतगढ़ की राजगद्दी पर राजा द्रोणवीर का शासन था। जन्म से वह एक विद्वान कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए समाज को उससे न्याय, संयम और करुणा की आशा थी। किंतु उसका स्वभाव और उसके कर्म किसी क्रूर असुर से कम नहीं थे। शास्त्रों में कहा गया है कि विद्वान का धर्म होता है, ज्ञान का विस्तार और दया का पालन। पर राजा द्रोणवीर ने इन सभी मर्यादाओं को त्याग कर अधर्म का पथ अपना लिया था। उसके महल की प्राचीरें प्रजा की करुण पुकार और राजा के निर्दय ठहाकों से गूंजती रहती थीं। जहां अन्य शासक प्रभात को धर्म चिंतन से आरंभ करते थे, वहीं द्रोणवीर का दिन मद्यपान और कठोर षड्यंत्रों से शुरू होता था। उसने जनता पर ऐसे कठोर कर थोप दिए थे कि साधारण कृषक अन्न के एक दाने को भी तरसने लगे थे। उसके हृदय में करुणा का कोई स्थान नहीं था। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर वह केवल अपने अहंकार की पूजा करता था। जो भी उसके आदेशों पर प्रश्न उठाता, उसे या तो कठोर दंड दिया जाता या अमानवीय यातनाओं से गुजरना पड़ता। राजा द्रोणवीर का शरीर बलवान था, पर उसकी आत्मा घोर अंधकार में डूबी हुई थी। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। तपती दोपहर में द्रोणवीर अपने अंगरक्षकों और दरबारी साथियों के साथ शिकार के बहाने वैराग्यवन नामक घने जंगल की ओर निकल पड़ा। वन का वातावरण शांत था। पक्षियों का मधुर कलरव दिशाओं में गूंज रहा था, मानो प्रकृति स्वयं किसी आने वाले रहस्य का संकेत दे रही हो। वन अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था, पर राजा द्रोणवीर के अंतःकरण में केवल हिंसा और रक्त की तृष्णा उफान मार रही थी। चलते चलते उसकी दृष्टि एक घनी झाड़ी के पीछे गई, जहां एक मृगनी अपने नन्हे शिशु को स्नेह से सहला रही थी।
वह छोटा सा जीव मां के इर्द गिर्द उछलता कूदता खेल रहा था। उसे तनिक भी भान नहीं था कि कुछ ही क्षणों में विनाश उसके समीप खड़ा है। द्रोणवीर ने धनुष उठाया। उसकी आंखों में क्रूरता की भयावह चमक उतर आई। उसके मन में विचार उठा कि आज इस कोमल प्राणी का मांस उसके भोजन का हिस्सा बनेगा। साथ आए कुछ दरबारियों ने धीमे स्वर में निवेदन किया कि यह तो अभी शिशु है, इसे छोड़ देना चाहिए। परंतु राजा ने रोष में उन्हें डांट कर मौन करा दिया। निर्दयता की सीमा लांघते हुए उसने उस अबोध जीव को उसकी मां से छीन लिया। मृगनी करुण दृष्टि से अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ाती रही, घोड़े के पीछे पीछे दौड़ती रही, पर पत्थर हृदय द्रोणवीर पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसने उस निरीह प्राणी को मारकर रसोइयों को सौंप दिया और उसी रात तृप्ति के साथ उसका भक्षण किया। इस घटना के बाद उसके भीतर की राक्षसी वृत्ति और भी प्रबल हो गई। मानवता का अंश पूरी तरह लुप्त हो चुका था और अब वहां केवल एक क्रूर शिकारी जीवित था, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। समय बीतने के साथ निशांतगढ़ में अत्याचार असहनीय होते चले गए। अब उसने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। आदेश निकला कि राज्य के सभी स्वस्थ बालकों को कठोर श्रम में झोंक दिया जाए। जिन हाथों में खिलौने और अक्षर होने चाहिए थे, उनमें भारी पत्थर और औजार थमा दिए गए। तपती धूप में बच्चे काम करते और जो थककर गिर पड़ता उस पर कोड़े बरसाए जाते। राजा महल की खिड़कियों से यह दृश्य देखकर आनंदित होता। संध्या होते ही वह मदिरा और भोग विलास में डूब जाता। उसे न अपने कुल की मर्यादा का स्मरण था, न अपने पद की गरिमा का। उसका पतन इस सीमा तक पहुंच गया था कि वह राज्य की माताओं और बहनों के सम्मान की भी परवाह नहीं करता था। खुलेआम ऐसे निर्लज्ज कर्म किए जाते जिनसे निशांतगढ़ की प्रतिष्ठा धूल में मिलती चली गई। राज्य की स्त्रियां भय के कारण घर से बाहर निकलने से कतराने लगीं। प्रत्येक गृह में सन्नाटा और आतंक व्याप्त था। जनता मन ही मन कराह रही थी, पर द्रोणवीर के कानों तक कोई आर्तनाद नहीं पहुंचता था। उसे अपने बल पर घमंड था। वह स्वयं को अजेय समझने लगा था। इसी राज्य के एक दूरस्थ कोने में हरिदत्त नाम का एक निर्धन कृषक अपनी पत्नी सावित्री के साथ मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। हरिदत्त सरल हृदय और परिश्रमी व्यक्ति था। उसने अपने पसीने से खेत सींचकर फसल उगाई थी। उसके मन में आशा थी कि इस बार की उपज से वह पत्नी के लिए नए वस्त्र लाएगा और झोपड़ी की टूटी छत की मरम्मत करवा सकेगा। फसल पक चुकी थी, सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगी थीं। तभी दुर्भाग्यवश द्रोणवीर की कुदृष्टि उस खेत पर पड़ी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरी भूमि और अन्न राजकोष में मिला लिया जाए। हरिदत्त रोता बिलखता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि यदि यह सब ले लिया गया तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। उसकी पत्नी भूख से मर जाएगी। पर द्रोणवीर ठहाका लगाते हुए बोला, यही मेरी नीति है और यही मेरा न्याय। उस निर्दयी शासक ने हरिदत्त की वर्षों की मेहनत एक ही क्षण में छीन ली और उसे अपमानित कर धक्के देकर वहां से भगा दिया। टूटे मन और सूनी आंखों में आंसू लिए हरिदत्त अपनी कुटिया की ओर लौटा। उसकी पत्नी सावित्री, जो आदियोगी की अनन्य उपासिका थी, अपने स्वामी को इस दशा में देखकर भीतर तक कांप उठी। व्यथा से भरे स्वर में हरिदत्त बोला, हे प्रिय, अब हमारे भाग्य में क्या बचा है? राजा ने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हम जीवित कैसे रहेंगे? तब सावित्री ने धैर्य के साथ कहा, स्वामी, मन को अशांत मत कीजिए। महादेव सब देख रहे हैं। जो घटेगा वह कल्याण के लिए ही होगा। उसी क्षण उसने शिव चरणों में मन स्थिर कर प्रार्थना की, हे करुणा निधान, इस अधर्मी शासक के पाप अब सीमा पार कर चुके हैं। आप ही इस भूमि और हम निरीह जनों की रक्षा कीजिए। अब निशांतगढ़ की गलियां उत्सवों के गीतों से नहीं, बल्कि भूख और विवशता की करुण पुकार से गूंजने लगी थीं। राजा द्रोणवीर का अहंकार आकाश को छू रहा था। उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझना आरंभ कर दिया था। हरिदत्त और सावित्री की फसल हड़प लेने के बाद भी उसका मन शांत न हुआ। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में अन्न का संग्रह नहीं करेगा। सारा अनाज शाही भंडारों में जमा होगा और केवल राजा की इच्छा से ही भोजन दिया जाएगा।
इस अमानवीय नियम ने प्रजा की रीढ़ तोड़ दी। माताओं के पास शिशुओं को पिलाने के लिए दूध तक शेष न रहा। द्रोणवीर अपने ऊंचे झरोखों से यह दृश्य देखता और इसे अपनी विजय समझकर आनंदित होता। एक दिन महल के द्वार पर कुछ वृद्ध विद्वान पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से शासक को स्मरण कराया कि वह स्वयं विद्वान कुल में जन्मा है और उसका धर्म प्रजा की रक्षा करना है, न कि उनका विनाश। यह सुनकर द्रोणवीर उपहास में हंसा और क्रोधवश आदेश दिया कि इन सभी वृद्धों को कारागार में डाल दिया जाए और अन्न के स्थान पर केवल जल दिया जाए। इस निर्दय आदेश से पूरा राज्य सिहर उठा। इधर हरिदत्त और सावित्री की कुटिया में गहन सन्नाटा छाया था, पर उस सन्नाटे के भीतर भी अटूट श्रद्धा की एक ज्योति जल रही थी। भूख से व्याकुल होकर कभी कभी हरिदत्त का धैर्य टूट जाता। वह कह उठता, जिस ईश्वर की तुम निरंतर आराधना करती हो, क्या वे हमारा दुख नहीं देखते? क्या उस पापी शासक को दंड नहीं मिलेगा जिसने अनगिनत घर उजाड़ दिए? तब सावित्री, जिसका मुखमंडल भक्ति से शांत और उज्जवल रहता था, कोमल स्वर में कहती, स्वामी, महादेव की लाठी में कोई ध्वनि नहीं होती, पर उसका प्रहार कभी चूकता नहीं। जब तक पाप का घड़ा पूर्ण नहीं भरता, तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि जब न्याय हो वह पूर्ण और अटल हो। सावित्री प्रतिदिन प्रातः अपनी कुटिया के आंगन में मिट्टी से एक शिव रूप गढ़ती, उस पर कोमल बिल्व पत्ते अर्पित करती और फिर घंटों निःशब्द बैठकर ध्यान में लीन हो जाती। उसकी आंखों से बहते आंसू मानो स्वयं महादेव के चरणों को स्पर्श करते थे। उसके मन में अडिग विश्वास था कि अधर्म का बोझ अब सीमा से आगे बढ़ चुका है और शीघ्र ही शिव स्वयं कोई मार्ग प्रकट करेंगे। उधर राजमहल में राजा द्रोणवीर ने पाप की नई पराकाष्ठा स्थापित कर दी थी। उसने आदेश जारी किया कि राज्य की पवित्र युवतियों को बलपूर्वक महल लाकर दासियों के रूप में रखा जाए। इस घोषणा के साथ ही पूरे निशांतगढ़ में कोहराम मच गया। भयभीत पिता अपनी पुत्रियों को बचाने के लिए उन्हें गुप्त ठिकानों में छिपाने लगे, किंतु राजा के गुप्तचर हर कोने से मासूमों को घसीट लाते थे। अब राजसभा नीति और न्याय का स्थान नहीं रही थी, वह मदिरा और विकृत भोग विलास का अड्डा बन चुकी थी। एक रात्रि जब आकाश में अंधकार गहराया हुआ था और सारा नगर निद्रा में डूबा था, द्रोणवीर अपने रेशमी शैया पर निढाल पड़ा था। उस दिन उसने अत्यधिक मदिरा पी रखी थी और अपने आप को संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति समझ रहा था। पर जैसे ही उसकी आंख लगी, एक भयानक स्वप्न ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। स्वप्न में उसने स्वयं को एक अंतहीन काले मार्ग पर अकेले चलते देखा। वहां की वायु में सड़ांत और करुण क्रंदन की गंध भरी थी। तभी उसके सामने कुछ विकराल आकृतियां प्रकट हुईं। विशाल देह, दहकती आंखें और कठोर मुख, वे यमदूत थे। उसने देखा कि वे तपती लोहे की जंजीरों से पापियों को घसीट रहे हैं। अगले ही क्षण उसे एक विशाल कड़ाहे के पास ले जाया गया, जिसमें उबलता हुआ तेल खौल रहा था। वहां वे सभी खड़े थे जिन्हें उसने जीवन में प्रताड़ित किया था। वे मौन दृष्टि से उसे देख रहे थे। तभी एक यमदूत ने गर्जना की, देखो, यही वह पापी शासक है जिसने निर्दोषों का अन्न छीना और मासूमों का रक्त बहाया। अब इसके दंड का समय आ पहुंचा है। स्वप्न में द्रोणवीर ने अपनी पीठ पर भयानक कोड़ों की मार महसूस की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो असंख्य विषैले बिच्छू एक साथ उसके शरीर में डंक मार रहे हों। वह चीखना चाहता था, पर उसका कंठ जकड़ गया था। उसकी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे उभर आए जिन्हें उसने कठोर श्रम में झोंक दिया था। अचानक एक भयावह चीख के साथ उसकी नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था मानो सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा। वह अपने सुरक्षित कक्ष में ही था, फिर भी भय ने उसके भीतर स्थायी निवास कर लिया था। वह पानी उठाने को बढ़ा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगने लगा कि कक्ष के अंधेरे कोनों में कोई अदृश्य दृष्टि उसे घूर रही है। उस रात के बाद से द्रोणवीर की रातों की नींद और दिनों का चयन समाप्त हो गया। जब भी वह आंखें मूंता, वही यमलोक के दृश्य उभर आते और उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अज्ञात स्वर उसे निरंतर पुकार रहा हो। और उस अज्ञात स्वर में कहा जा रहा था, द्रोणवीर,
तेरे कर्मों का लेखा पूर्ण हो चुका है, अब यात्रा के लिए तैयार हो जा। उस क्षण से उसकी भूख समाप्त हो गई। जो शरीर कभी बल और मद में अकड़ा रहता था, वह धीरे धीरे क्षीण होने लगा। जो पहले ठहाके लगाया करता था, अब परछाइयों से भी कांपने लगा। उसने अपने कक्ष में अनेक मशालें जलवा दीं ताकि कहीं भी अंधकार न रहे, पर उसके मन का अंधेरा कम न हुआ। उसे लगने लगा कि मृत्यु समीप है और जो वैभव उसने जोड़ा है वह नर्क की अग्नि से उसे नहीं बचा सकेगा। अगले प्रातः अत्यंत व्याकुल होकर उसने अपने प्रधान सलाहकार को बुलवाया। जब सलाहकार ने उसकी दशा देखी तो स्तब्ध रह गया। आंखें धंसी हुई थीं, मुख पीला पड़ चुका था। कांपते स्वर में द्रोणवीर बोला, मुझे बचा लो, मुझे यमदूत दिखाई देते हैं। तपते कड़ाहे, कोड़े, पीड़ा, क्या मेरे पापों का कोई अंत नहीं? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मुझे इन भयावह दृश्यों से मुक्ति मिले? प्रधान सलाहकार, जो भीतर ही भीतर राजा के कुकर्मों से क्षुब्ध था, इस अवसर को समझ गया। उसने कहा, महाराज, आपके कर्मों का भार अत्यंत भारी है। साधारण उपाय इससे मुक्ति नहीं दिला सकता। हमारे राज्य की उत्तर दिशा में घने वन के भीतर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और महादेव के परम भक्त। यदि कोई आपको इस संकट से उबार सकता है तो वही है। यह सुनते ही द्रोणवीर बोला, हमें अभी चलना होगा। किसी भी मूल्य पर मुझे इस नरकाग्नि से बचना है। उसने राजसी आडंबर की परवाह नहीं की और सलाहकार के साथ घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, पर भीतर का भय उसे रुकने नहीं दे रहा था। वन के मध्य एक प्राचीन कुटिया थी जहां गहन शांति का वास था। वहां पहुंचते ही राजा ने एक तेजस्वी साधक को समाधि में लीन देखा। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। द्रोणवीर घोड़े से उतरा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा। जो कभी अहंकार में डूबा था, आज धूल में पड़ा एक याचक बन चुका था। उसने अपने स्वप्न, अपना भय और अपने पाप सब कुछ कह सुनाया। साधक ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, केवल गहन करुणा थी। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, द्रोणवीर, तूने उच्च कुल में जन्म लेकर भी अधम कर्म किए। जिस धरती का रक्षक था उसी को पीड़ा दी। जिन निर्दोषों में ईश्वर का वास है उनकी आहें तूने ली। तेरे पाप इतने घने हैं कि प्रकाश भी उन्हें भेद नहीं सकता। राजा थर थर कांपने लगा और बोला, महात्मन, क्या कोई उपाय नहीं? क्या मुझे अनंत काल तक नरक भोगना होगा? साधक ने शांत स्वर में कहा, महादेव करुणा के सागर हैं, पर क्षमा का द्वार पश्चाताप से ही खुलता है। यदि तू सच में बचना चाहता है तो तुझे अपना सर्वस्व त्याग कर शिव की शरण में जाना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग हुआ और कैसे समाज के सबसे निर्बल जनों को पीड़ा दी गई। फिर साधक ने कहा, जिस हरिदत्त का अन्न तूने छीना, उसकी पत्नी सावित्री की प्रार्थना ही तुझे यहां तक लाई है ताकि तुझे सुधरने का अंतिम अवसर मिल सके। द्रोणवीर ने हाथ जोड़कर कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस उन भयानक दूतों से मेरी रक्षा हो जाए। साधक ने आदेश दिया, तुरंत अपने राज्य लौट। जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दे, जिनका धन छीना है लौटा कर दे, और पूरे राज्य में शिव कथा का आयोजन कर। स्मरण रख, शिव नाम का जाप ही तेरी एकमात्र औषधि है। राजा के भीतर आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने साधक को प्रणाम किया और नए संकल्प के साथ लौट पड़ा। उसके भीतर का राक्षस अब शांत होने लगा था और एक पश्चातापी भक्त जन्म ले रहा था। पर क्या उसके पूर्व कर्म इतनी सरलता से उसका पीछा छोड़ने वाले थे? क्या मृत्यु के दूत उसके इस अंतर्मन परिवर्तन को स्वीकार करेंगे या नहीं? यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा था। साधु की कुटिया से लौटते समय राजा द्रोणवीर के मन में विचारों का भीषण ज्वार उमड़ रहा था। वह उसी वनपट से लौट रहा था जहां कभी उसने एक निरीह मृग शावक का वध किया था। आज उसी स्थान पर पहुंचते ही उसके हृदय में तीव्र आत्मग्लानि जाग उठी। वन की वायु में उसे उन मूक प्राणियों का करुण क्रंदन सुनाई देता प्रतीत हो रहा था और वृक्षों की परछाइयां उसे यमदूतों के समान भयावह लग रही थीं। महल पहुंचते ही उसने सबसे पहला आदेश दिया कि राज्य के कारागारों के द्वार तुरंत खोल दिए जाए। जिन विद्वानों, वृद्धों और निर्दोष जनों को
उसकी क्रूरता के कारण बंदी बनाया गया था, उन्हें ससम्मान मुक्त किया जाए। यह सब देखकर प्रधान सलाहकार विस्मय में पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही कठोर शासक है जो कुछ ही समय पहले रक्तपात में आनंद खोजता था। द्रोणवीर अपने भव्य शयन कक्ष में गया, जहां मदिरा के पात्र और विलास की वस्तुएं सजी थीं। उसने एक ही क्षण में सब कुछ दूर फेंक दिया और भूमि पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी स्मृति में बार बार हरिदत्त और सावित्री के चेहरे उभर आते, वे आंखें जिनमें उसने भूख और विवशता देखी थी। अगले दिन प्रभात के साथ ही पूरे निशांतगढ़ में घोषणा करवाई गई कि महाराज अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आदेश दिया गया कि राज्य के मध्य एक विशाल पंडाल बने, जहां 18 दिनों तक पावन शिव कथा का आयोजन होगा। राजा ने स्वयं अपने राजसी आभूषण उतार दिए, श्वेत वस्त्र धारण किए और घोषणा की कि कथा पूर्ण होने तक वह केवल एक समय फलाहार करेगा और भूमि पर ही शयन करेगा। यह सब जनता के लिए किसी चमत्कार से कम न था। जिस शासक के नाम से लोग कांपते थे, वही आज नंगे पांव गलियों में घूम घूम कर क्षमा याचना कर रहा था। सबसे पहले द्रोणवीर हरिदत्त की टूटी फूटी कुटिया पर पहुंचा। हरिदत्त और सावित्री कुटिया के बाहर शिव नाम का जप कर रहे थे। राजा को देखकर वे भय से पीछे हट गए। उन्हें लगा कोई नया दंड मिलने वाला है, पर दृश्य बिल्कुल उलटा था। राजा ने अपने मस्तक को हरिदत्त के चरणों में रख दिया। एक शासक को एक निर्धन किसान के चरणों में पड़ा देख पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सिसकते हुए राजा बोला, हे शिव भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने केवल तुम्हारा अन्न नहीं छीना, तुम्हारी आत्मा को भी पीड़ा दी। सत्ता के नाम पर जो पाप किए, उन्हीं की अग्नि में मैं जल रहा हूं। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसका सरल हृदय इस दृश्य से द्रवित हो उठा। तब सावित्री आगे बढ़ी और बोली, महाराज उठिए। जब पश्चाताप की अग्नि मनुष्य को जलाती है, तब वही अग्नि उसे शुद्ध भी करती है। यदि आपने हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर ली है, तो महादेव अवश्य आप पर कृपा करेंगे। उसी क्षण राजा ने आदेश दिया कि हरिदत्त की पूरी भूमि उसे लौटा दी जाए और राजकोष से इतना धन दिया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी अभाव न देखें। इसके बाद उसने उन सभी परिवारों की सूची बनवाई जिनका उसने कभी अहित किया था, और एक एक करके सबको उनका खोया हुआ सम्मान और संपत्ति लौटाने लगा। शिव कथा का शुभारंभ हुआ। पूरे निशांतगढ़ में शंख और घंटियों की पावन ध्वनि गूंजने लगी। द्रोणवीर स्वयं प्रथम श्रोता बनकर भूमि पर कुशासन पर बैठा। जैसे ही शिव चरित्र का वर्णन आरंभ हुआ, उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। कथा आगे बढ़ती गई और उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती चली गई। उसे बोध हुआ कि जिसे वह शक्ति समझता था, वह वास्तव में उसका अहंकार था, जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना करवाई, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति किसी भी समय भोजन पा सके। जिन बच्चों को कठोर श्रम में झोंका गया था, उन्हें मुक्त कर उनके लिए पाठशालाएं खुलवाई गईं। अब राजा स्वयं भोजनालय में खड़ा होकर निर्धनों को अन्न परोसता था। धीरे धीरे प्रजा के मन से भय दूर होने लगा, और जिस शासक से लोग कभी डरते थे, उसी के लिए अब उनके हृदय में सम्मान और स्नेह जन्म लेने लगा। परंतु द्रोणवीर के अंतःकरण में एक गहरा भय अब भी शेष था, अपने पूर्व कर्मों का फल। वह जानता था कि यमलोक के लेखों में उसके पाप अंकित हैं, और कुछ दिनों की साधना वर्षों के अधर्म को कैसे मिटा पाएगी, यह प्रश्न उसे भीतर से कचोटता रहता था। रात्रि में जब वह महादेव के नाम का जाप करता, तब कभी कभी वही भयावह स्वप्न लौट आते। उसे प्रतीत होता कि यमदूत उसके कक्ष के बाहर खड़े उसकी आयु के क्षय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी देह दुर्बल होने लगी। वर्षों का मदिरापान और अब किए जा रहे कठोर उपवास उसके शरीर को जर्जर कर चुके थे। एक असाध्य रोग ने उसे जकड़ लिया, जिससे असहनीय पीड़ा उठने लगी। पर द्रोणवीर ने इस वेदना को भी शिव की कृपा मानकर स्वीकार किया। वह कहता, यह वही पीड़ा है जो मैंने कभी दूसरों को दी थी, आज उसी का प्रतिफल है। जैसे जैसे अंत समीप आता गया, उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसने देखा कि उसके रक्त संबंधी और दरबारी केवल सत्ता के लोभी हैं। यदि राज्य उनके हाथों गया, तो निशांतगढ़ फिर उसी अंधकार में डूब जाएगा
जिससे वह कठिनाई से बाहर निकला है। एक दिन उसने प्रधान सलाहकार को बुलाया और क्षीण स्वर में बोला, मेरा समय निकट है, मुझे वैभव नहीं, ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो शिव का सच्चा उपासक हो और प्रजा को अपनी संतान माने। मेरे मन में हरिदत्त का नाम बार बार आ रहा है। वह निर्धन है, पर उसका हृदय शिव विहार के योग्य है। जाओ, उसे ससम्मान यहां लाओ। सलाहकार हरिदत्त को महल लेकर आया। भरी सभा में विद्वानों को आमंत्रित किया गया। द्रोणवीर ने घोषणा की कि राज्य का अभिषेक हरिदत्त के हाथों होगा। यह सुनकर हरिदत्त ने हाथ जोड़ दिए। मैं एक साधारण कृषक हूं, यह दायित्व कैसे निभा पाऊंगा? राजा मुस्कुराया और बोला, जो शिव को हृदय में धारण कर सकता है, वह संसार का भार भी उठा सकता है। तुम्हारी भक्ति ही इस राज्य की रक्षा करेगी। उसने स्वयं अपने हाथों से राजमुकुट हरिदत्त के मस्तक पर रखा और शेष जीवन पूर्णतः शिव स्मरण में अर्पित कर दिया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, केवल शिव का नाम शेष था। अंतिम दिनों में द्रोणवीर निरंतर ओम नमः शिवाय का अखंड जप करता रहा। देह अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, पर मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। वह जान चुका था कि अब उसकी वास्तविक परीक्षा का समय आ पहुंचा है। एक अंधेरी रात्रि उसकी सांसें उखड़ने लगीं। कक्ष में कपूर और धूप की सुगंध व्याप्त थी। अचानक वातावरण शीतल हो गया और एक विचित्र सन्नाटा छा गया। उसे अनुभव हुआ कि प्राण शरीर को छोड़ने को व्याकुल हैं। तभी उसने देखा कि दीवारों को चीरती हुई दो काली छायाएं भीतर आ रही हैं। उनके हाथों में भयानक पाश और गदा थी। वे यमदूत थे। एक क्षण के लिए उसका हृदय कांप उठा, पर उसने नेत्र बंद कर महादेव का स्मरण किया। उसी पल एक अद्भुत घटना घटी। कक्ष की दूसरी दिशा से एक धवल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से नीली आभा से युक्त दिव्य आकृतियां निकलीं। वे शिव के गण थे। अब द्रोणवीर की आत्मा के लिए यमदूतों और शिवगणों के मध्य एक भयानक संघर्ष की स्थिति बन गई। वह कक्ष, जो कभी ऐश्वर्य और विलास से भरा रहता था, अब मृत्यु की गंभीरता और दिव्यता से परिपूर्ण हो गया। राजा के प्राण कंठ में अटक गए थे, दृष्टि स्थिर हो चली थी। ठीक उसी क्षण कक्ष के दक्षिणी कोने से काला धुआं उठने लगा और उसमें से दो और अत्यंत विकराल यमदूत प्रकट होने लगे। परंतु द्रोणवीर के अंतःकरण में एक गहरा भय अब भी शेष था, अपने पूर्व कर्मों का फल। वह जानता था कि यमलोक के लेखों में उसके पाप अंकित हैं और कुछ दिनों की साधना वर्षों के अधर्म को कैसे मिटा पाएगी, यह प्रश्न उसे भीतर से कचोटता रहता था। रात्रि में जब वह महादेव के नाम का जाप करता, तब कभी कभी वही भयावह स्वप्न लौट आते। उसे प्रतीत होता कि यमदूत उसके कक्ष के बाहर खड़े उसकी आयु के क्षय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी देह दुर्बल होने लगी। वर्षों का मदिरापान और अब किए जा रहे कठोर उपवास उसके शरीर को जर्जर कर चुके थे। एक असाध्य रोग ने उसे जकड़ लिया, जिससे असहनीय पीड़ा उठने लगी। पर द्रोणवीर ने इस वेदना को भी शिव की कृपा मानकर स्वीकार किया। वह कहता, यह वही पीड़ा है जो मैंने कभी दूसरों को दी थी, आज उसी का प्रतिफल है। जैसे जैसे अंत समीप आता गया, उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसने देखा कि उसके रक्त संबंधी और दरबारी केवल सत्ता के लोभी हैं। यदि राज्य उनके हाथों गया तो निशांतगढ़ फिर उसी अंधकार में डूब जाएगा जिससे वह कठिनाई से बाहर निकला है। एक दिन उसने प्रधान सलाहकार को बुलाया और क्षीण स्वर में बोला, मेरा समय निकट है, मुझे वैभव नहीं, ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो शिव का सच्चा उपासक हो और प्रजा को अपनी संतान माने। मेरे मन में हरिदत्त का नाम बार बार आ रहा है। वह निर्धन है, पर उसका हृदय शिव विहार के योग्य है। जाओ, उसे ससम्मान यहां लाओ। सलाहकार हरिदत्त को महल लेकर आया। भरी सभा में विद्वानों को आमंत्रित किया गया। द्रोणवीर ने घोषणा की कि राज्य का अभिषेक हरिदत्त के हाथों होगा। यह सुनकर हरिदत्त ने हाथ जोड़ दिए। मैं एक साधारण कृषक हूं, यह दायित्व कैसे निभा पाऊंगा? राजा मुस्कुराया और बोला, जो शिव को हृदय में धारण कर सकता है, वह संसार का भार भी उठा सकता है। तुम्हारी भक्ति ही इस राज्य की रक्षा करेगी। उसने स्वयं अपने हाथों से राजमुकुट हरिदत्त के मस्तक पर रखा और शेष जीवन पूर्णतः शिव स्मरण में अर्पित कर दिया। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था,
केवल शिव का नाम शेष था। अंतिम दिनों में द्रोणवीर निरंतर एयूएम नमः शिवाय का अखंड जप करता रहा। देह अत्यंत क्षीण हो चुकी थी, पर मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। वह जान चुका था कि अब उसकी वास्तविक परीक्षा का समय आ पहुंचा है। एक अंधेरी रात्रि उसकी सांसें उखड़ने लगीं। कक्ष में कपूर और धूप की सुगंध व्याप्त थी। अचानक वातावरण शीतल हो गया और एक विचित्र सन्नाटा छा गया। उसे अनुभव हुआ कि प्राण शरीर को छोड़ने को व्याकुल हैं। तभी उसने देखा कि दीवारों को चीरती हुई दो काली छायाएं भीतर आ रही हैं। उनके हाथों में भयानक पाश और गदा थी। वे यमदूत थे। एक क्षण के लिए उसका हृदय कांप उठा, पर उसने नेत्र बंद कर महादेव का स्मरण किया। उसी पल एक अद्भुत घटना घटी। कक्ष की दूसरी दिशा से एक धवल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से नीली आभा से युक्त दिव्य आकृतियां निकलीं। वे शिव के गण थे। अब द्रोणवीर की आत्मा के लिए यमदूतों और शिवगणों के मध्य एक भयानक संघर्ष की स्थिति बन गई। वह कक्ष जो कभी ऐश्वर्य और विलास से भरा रहता था, अब मृत्यु की गंभीरता और दिव्यता से परिपूर्ण हो गया। राजा के प्राण कंठ में अटक गए थे। दृष्टि स्थिर हो चली थी। ठीक उसी क्षण कक्ष के दक्षिणी कोने से काला धुआं उठने लगा और उसमें से दो और अत्यंत विकराल यमदूत प्रकट होने लगे। यमदूतों और शिवगणों के बीच विवाद तीव्र होता चला गया। यमदूतों ने कठोर स्वर में कहा कि कर्म का विधान अटल है। किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इस शासक ने अपने बल और अहंकार में मानवता को रौंदा है, इसलिए इसे यमलोक की यातनाओं से कोई नहीं बचा सकता। शिवगणों ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु तुम एक बात भूल रहे हो। पश्चाताप की अग्नि में बड़े से बड़ा पाप भी भस्म हो जाता है। इस व्यक्ति ने केवल नाम स्मरण ही नहीं किया, बल्कि जिन जिनका उसने अहित किया था उनके चरणों में जाकर क्षमा मांगी। उसने अपना वैभव त्याग दिया, दान और सेवा का मार्ग अपनाया। अब इसकी आत्मा उस मलिनता से मुक्त हो चुकी है जिसे तुम देख रहे हो। जैसे अग्नि में तपकर मैला सोना भी निर्मल हो जाता है, वैसे ही पश्चाताप की ज्वाला ने इसे शुद्ध कर दिया है। विवाद बढ़ता गया और वातावरण अत्यंत गंभीर हो उठा। यमदूत पीछे हटने को तैयार नहीं थे और शिवगण अपने स्वामी की आज्ञा पर अडिग थे। उसी समय राजा की आत्मा, जो अब सूक्ष्म रूप में थी, यह सब देख और सुन रही थी। उसे अपने पुराने कर्म स्मरण हो रहे थे और यमदूतों की बातें सुनकर उसका हृदय ग्लानि से भर रहा था। उसे लगने लगा कि वह वास्तव में नरक का ही अधिकारी है। वह मन ही मन शिवगणों की ओर देखकर कहने लगा, हे देवदूतों, मुझ जैसे पापी के लिए आप क्यों विवाद कर रहे हैं? मैंने तो वास्तव में अनेक भयानक कर्म किए हैं। तभी उसके अंतःकरण में एक अत्यंत शांत और दिव्य स्वर गूंजा, जिसे केवल वही सुन पा रहा था। वह वाणी कह रही थी, डरो मत। अज्ञान में किए गए पाप उतने भारी नहीं होते जितना उन्हें जान लेने के बाद भी न सुधारा जाए। तुमने सत्य को पहचान कर स्वयं को बदला है। महादेव केवल बाहरी कर्म नहीं देखते, वे हृदय का परिवर्तन देखते हैं। वे केवल भक्ति और पश्चाताप के भूखे हैं। तुम्हारी सच्ची तड़प ने कैलाश के सिंहासन तक स्पंदन पहुंचा दिया है। अब भय त्याग दो। इधर यमदूतों ने अंतिम प्रयास के रूप में अपना पाश राजा की आत्मा की ओर उछाल दिया, परंतु शिवगणों ने अपने त्रिशूल के एक ही स्पर्श से उस पाश को क्षण भर में नष्ट कर दिया। शिवगणों के तेज से यमदूतों की काया झुलसने लगी। उन्हें भान हो गया कि महादेव की शक्ति के समक्ष उनका बल टिक नहीं सकता। शिवगणों ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि अब भी संशय शेष है तो चलो स्वयं धर्मराज के द्वार पर चलते हैं और उन्हीं से निर्णय करवाते हैं। यमदूत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। वे द्रोणवीर की आत्मा को साथ लेकर आकाशीय पथ पर अग्रसर हुए। एक ओर भय और अंधकार से भरा यमलोक का मार्ग था, तो दूसरी ओर शीतल उज्जवल प्रकाश से आलोकित शिवलोक की दिशा। राजा की आत्मा इन दोनों के मध्य थी। वह देख रहा था कि कैसे वे ब्रह्मांड के अनेक लोकों को पार करते जा रहे हैं। मार्ग में उसने असंख्य आत्माओं को देखा जो अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की ओर जा रही थीं। अंततः वे धर्मराज की सभा में पहुंचे। वहां न्याय के अधिपति भैंसे पर विराजमान थे।
सभा का दृश्य एक साथ भव्य भी था और भय उत्पन्न करने वाला भी। विशाल कड़ाहों में अग्नि प्रज्वलित थी और कर्मों का लेखा रखने वाले चित्रलेखक एक विराट ग्रंथ के साथ उपस्थित थे। जब द्रोणवीर की आत्मा सभा के मध्य लाई गई तो धर्मराज की गंभीर दृष्टि उस पर पड़ी। यमदूतों ने अपना पक्ष रखा और शिवगणों ने महादेव का संदेश सुनाया। धर्मराज ने कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद किए और ध्यान में लीन हो गए। पूरी सभा में गहन सन्नाटा छा गया। राजा की आत्मा कांप रही थी। उसे प्रतीत हो रहा था कि अब उसके भाग्य का अंतिम निर्णय होने वाला है। तभी धर्मराज ने नेत्र खोले। उनके मुख पर मंद मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने कर्मलेखक से कहा, जरा इसके खाते के अंतिम पृष्ठ देखो। पन्ने पलटे गए। कर्मलेखक विस्मित होकर बोले, महाराज, इसके पूर्व के सभी पापों पर शिव नाम की मुहर अंकित है। इसके अंतिम पुण्यों ने इसके प्रारब्ध की दिशा ही बदल दी है। तब धर्मराज ने गंभीर स्वर में घोषणा की, यद्यपि इसके पाप अत्यंत भयानक थे, पर इसके द्वारा किया गया सच्चा प्रायश्चित और अंतिम समय की अखंड शिव भक्ति ने इसे सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। न्याय का पलड़ा झुक चुका था और करुणा ने कर्म पर विजय पाली थी। धर्मराज के विशाल और न्यायपूर्ण दरबार में गहन निस्तब्धता छाई हुई थी। द्रोणवीर की सूक्ष्म आत्मा सिर झुकाए मौन खड़ी थी। उसके सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की भांति प्रवाहित हो रहा था। हर क्रूर निर्णय, हर अन्याय, हर आह। धर्मराज ने गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, द्रोणवीर, तुम्हारे कर्मों का लेखा सरल नहीं है। एक ओर वे मासूम बालक हैं जिनके बचपन को तुमने अपनी क्रूरता की भट्टी में झोंक दिया। वे मूक प्राणी हैं जिनका तुमने निरर्थक वध किया। वे असहाय नारी हृदय हैं जिनकी मर्यादा को तुमने कुचला। फिर क्षण भर रुककर उन्होंने आगे कहा, और दूसरी ओर तुम्हारे जीवन का वह अंतिम काल है जहां पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे अहंकार को भस्म कर दिया। तभी कर्मलेखक ने अपनी दिव्य ग्रंथ की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, महाराज, इस आत्मा ने अपने जीवन के 40 वर्ष अधर्म में व्यतीत किए, किंतु अंतिम 2 वर्षों में इसने ऐसा पुण्य अर्जित किया है जो अनेक जन्मों में भी दुर्लभ होता है। इसने न केवल अपना राज्य और वैभव त्याग दिया, बल्कि स्वयं को समाज के सबसे साधारण और पीड़ित व्यक्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। धर्मराज ने यमदूतों की ओर देखा और शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, तुम इसे ले जाने आए थे क्योंकि तुम केवल कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया को देखते हो, परंतु ईश्वर केवल कर्म नहीं, हृदय की पुकार भी सुनते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस क्षण इस व्यक्ति ने हरिदत्त जैसे साधारण कृषक के चरणों में गिरकर सच्चे हृदय से क्षमा मांगी, उसी क्षण इसके भीतर जमी कठोरता टूट गई थी। और जिस हृदय में महादेव का वास हो जाए, उसे यमलोक के द्वारों पर रोका नहीं जा सकता। धर्मराज ने शिवगणों की ओर संकेत किया और कहा, हे महादेव के दूतों, यह आत्मा अब दंड की नहीं, करुणा की अधिकारी है। इसके कर्मों ने इसे गिराया था, पर इसकी भक्ति और पश्चाताप ने इसे उठा लिया है। सभा में पुनः मौन छा गया। न्याय का निर्णय हो चुका था और उस निर्णय में कठोरता नहीं, करुणा की विजय थी। धर्मराज ने शांत किंतु अटल स्वर में कहा, हे शिव के दूतों, तुम इस आत्मा को ले जा सकते हो। महादेव का विधान सर्वोपरि है। जो जीव मृत्यु के क्षण संसार का स्मरण त्याग कर शिव में लीन हो जाता है, वह काल चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनते ही यमदूत पीछे हट गए। उनके मुख पर अब क्रोध नहीं था, बल्कि गहन जिज्ञासा थी कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है। जैसे ही निर्णय घोषित हुआ, द्रोणवीर की आत्मा के चारों ओर छाया अंधकार विलीन होने लगा। वह भयावह सभा ओझल हो गई और चारों ओर शीतल सुगंधित पवन बहने लगी। शिवगणों ने अत्यंत आदर के साथ राजा की आत्मा को एक दिव्य विमान में विराजित किया। वह विमान स्वर्ण या रत्नों से नहीं, बल्कि श्वेत प्रकाश और शांति से निर्मित था। जैसे ही वह ऊपर उठा, राजा ने नीचे दृष्टि डाली। उसने देखा कि निशांत गढ़ की प्रजा शोक और श्रद्धा के साथ उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर रही है। हरिदत्त, जो कभी एक साधारण कृषक था, अपनी पत्नी सावित्री के साथ उसे मुखाग्नि दे रहा था। पूरे राज्य में हर हर महादेव का गूंजता घोष फैल रहा था। जिन लोगों पर कभी उसने अत्याचार किए थे,
वे भी आज उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा की आत्मा को वास्तविक शांति का अनुभव हुआ। उसे बोध हुआ कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा धन या सत्ता नहीं, बल्कि वह प्रेम और क्षमा है जो वह दूसरों के हृदय में छोड़ जाता है। विमान बादलों को चीरता हुआ ऊपर बढ़ता चला गया। मार्ग में उसने अद्भुत दृश्य देखे। सप्तर्षि मंडल, जहां महान अर्षि तपस्या में लीन थे। नक्षत्र लोक, जहां पुण्यात्माएं तारों की भांति दीप्तिमान थीं। धीरे धीरे दृश्य परिवर्तित हुआ और एक ऐसा लोक प्रकट हुआ जिसकी कल्पना शब्दों में कठिन थी। यह शिवधाम था। यहां की भूमि भस्म के समान पवित्र और शीतल थी। वृक्षों से वेद मंत्रों की ध्वनि प्रवाहित हो रही थी और नदियों में जल नहीं, साक्षात अमृत बह रहा था। यहां न राजा था न रंक, हर कण शिवमय था। मुख्य द्वार पर नंदी महाराज पहरा दे रहे थे। विमान के पहुंचते ही उन्होंने मुस्कान के साथ स्वागत किया। द्रोणवीर का सूक्ष्म शरीर अब दिव्य हो चुका था। न भूख, न प्यास, न मृत्यु का भय। शिवगण उसे एक विशाल सभा की ओर ले गए, जहां स्वयं देवाधिदेव माता के साथ विराजमान थे। महादेव का रूप अत्यंत मनोहारी था। मस्तक पर चंद्रमा मंद मुस्कुरा रहा था। जटाओं से निर्मल गंगा प्रवाहित हो रही थी और नीलकंठ उनकी करुणा की साक्षी दे रहा था। राजा प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। शब्द नहीं थे, केवल अश्रुधारा उसकी भक्ति व्यक्त कर रही थी। महादेव ने अपना वरदहस्त उसके मस्तक पर रखा और कहा, उठो, तुमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी मनुष्य कितना भी पतित क्यों न हो, यदि सच्चे हृदय से शरण आए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। तुमने अपने कर्म सुधारे, दूसरों के दुख को अपना दुख माना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा थी। तभी उसे साधु के वे वचन स्मरण हुए कि शिव सब देखते हैं। वे केवल पाप नहीं, हृदय का परिवर्तन भी देखते हैं। द्रोणवीर को शिवधाम में स्थायी स्थान प्राप्त हुआ, जहां वह अनंत काल तक महादेव की सेवा में रह सका। धरती पर हरिदत्त के शासन में निशांतगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया। न कोई भूखा था, न कोई दुखी। सावित्री की शिव भक्ति ने पूरे राज्य को आध्यात्मिक आलोक से भर दिया था, और जो कभी अधर्म का प्रतीक था, उसकी कथा अब एक महान भक्त की अमर गाथा बन चुकी थी। लोग युगों तक द्रोणवीर के जीवन की चर्चा करते रहे कि कैसे एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी महादेव की करुणा से देवतुल्य बन गया। यह गाथा हमें यह बोध कराती है कि समय रहते चेत जाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। चाहे जीवन में अनजाने कितने ही पाप क्यों न हो गए हों, यदि आज से सत्कर्म, सेवा और ईश्वर स्मरण का मार्ग अपना लिया जाए तो कल्याण निश्चित है। शिवधाम की दिव्यता में लीन द्रोणवीर को अब समय और काल का कोई बोध नहीं था। वहां न दिन था न रात्रि, केवल एक शाश्वत प्रकाश था जो आत्मा को तृप्त करता रहता था। महादेव की सन्निधि में उसे वह परम आनंद प्राप्त हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु महादेव की लीला अद्भुत है। एक दिन प्रभु ने उसे अपने समीप बुलाया और मंद मुस्कान के साथ कहा, द्रोणवीर, यद्यपि अब तुम मेरे धाम के निवासी हो, पर तुम्हारी जीवन गाथा मृत्युलोक के प्राणियों के लिए महान शिक्षा है। जो अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, उन्हें यह जानना आवश्यक है कि हृदय परिवर्तन की शक्ति कितनी महान होती है। यह सुनकर द्रोणवीर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं। मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं संसार को कुछ सिखा सकूं। यह तो केवल आपकी करुणा है जिसने मुझे नर्क के द्वारों से खींचकर आपके चरणों में स्थान दिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक कही जाएगी। जो भी इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसके भीतर धर्म का अंकुर अवश्य फूटेगा। और इस प्रकार एक पापी राजा की कथा अनंत काल तक लोगों को आशा, पश्चाताप और भक्ति का मार्ग दिखाने वाली अमर गाथा बन गई। इधर मृत्युलोक में निशांतगढ़ राज्य की काया पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी थी। हरिदत्त, जो कभी अपनी फसल छिन जाने पर दाने दाने का मोहताज था, आज एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। उसकी पत्नी सावित्री, जो पहले अपनी छोटी सी कुटिया में शिव स्मरण करती थी, अब पूरे राज्य की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। गद्दी संभालते ही हरिदत्त ने सबसे पहले उन सभी क्रूर नियमों को समाप्त किया
जो पूर्व शासक द्रोणवीर के समय लागू किए गए थे। उसने करों को इतना हल्का कर दिया कि किसान प्रसन्नता से अपनी उपज का एक छोटा अंश राजकोष में देने लगे। राजा स्वयं साधारण वस्त्र धारण करता और प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख सुनता था। सीमा पर तैनात सैनिकों को सख्त आदेश दिए गए कि किसी भी राहगीर, निर्धन या निर्बल के साथ दुर्व्यवहार न हो। दरबार में अब चापलूसों और लोभियों का स्थान नहीं था। जिन विद्वानों और अनुभवी मंत्रियों को पहले अपमानित कर निकाल दिया गया था, उन्हें ससम्मान वापस बुलाया गया। राज्य में विद्या, कला और धर्म का पुनः उत्कर्ष होने लगा। सावित्री ने राजमहल के एक विशाल कक्ष को शिव भक्ति केंद्र में परिवर्तित कर दिया था। प्रतिदिन संध्या के समय निर्धन स्त्रियां और बच्चे वहां एकत्र होते। उन्हें न केवल निःशुल्क भोजन मिलता, बल्कि सावित्री स्वयं जीवन मूल्यों और शिव तत्व का उपदेश देती थी। जो गलियां कभी सूर्यास्त के बाद भय से सूनी हो जाती थीं, अब भजनों और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने लगी थीं। हरिदत्त को अक्सर द्रोणवीर की स्मृति आती थी कि कैसे उसने अंतिम समय में अपनी भूलों को सुधारने के लिए तड़प दिखाई थी। राज्य के मुख्य द्वार पर द्रोणवीर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई गई। वह प्रतिमा किसी विजयी राजा की नहीं, बल्कि एक याचक की थी। हाथ जोड़कर शिव के सम्मुख खड़ा हुआ। प्रतिमा के नीचे अंकित था, अहंकार पतन का द्वार है और पश्चाताप मोक्ष का मार्ग। हरिदत्त का विश्वास था कि आने वाली पीढ़ियां उसके पापों से अधिक उसके पश्चाताप से शिक्षा लेंगी। एक दिन उसके मन में विचार उठा, क्या सचमुच द्रोणवीर को मुक्ति मिली होगी? क्या महादेव ने इतने बड़े अपराधी को स्वीकार किया होगा? उसी रात उसके स्वप्न में शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने उसे वही दृश्य दिखाया जो धर्म सभा में घटित हुआ था। उसने देखा कि कैसे शिव भक्ति ने यमदूतों के पाश को निष्फल कर दिया था। शिवगणों ने कहा, हे राजन, संशय मत करो, महादेव भाव के भूखे हैं। द्रोणवीर ने आत्मशुद्धि के लिए जो कष्ट सहे, जो आंसू बहाए, वे गंगा जल के समान पवित्र थे। यह सुनते ही हरिदत्त की आंखें खुल गईं। उसने गहरी संतोषपूर्ण श्वास ली और उसके हृदय में पूर्ण शांति उतर आई। हरिदत्त को यह जानकर गहरा संतोष मिला कि उसका पूर्ववर्ती शासक अब सुरक्षित और परम शांति में है। उसी दिन उसने संकल्प लिया कि राज्य में प्रत्येक मास शिवोत्सव का आयोजन होगा, ताकि प्रजा का मन सदा सत्कर्म और धर्म की ओर उन्मुख रहे। निशांतगढ़ में अब फसलों की पैदावार पहले से कहीं अधिक होने लगी थी। अकाल और महामारियां मानो उस भूमि का मार्ग भूल चुकी थीं। पड़ोसी राज्यों के शासक, जो कभी द्रोणवीर की क्रूरता से आतंकित रहते थे, अब हरिदत्त की सज्जनता और न्यायप्रियता से प्रभावित होने लगे। उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में वही शासन पद्धति अपनानी शुरू कर दी। इस प्रकार एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन ने केवल एक राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। सावित्री अक्सर हरिदत्त से कहती, स्वामी, महादेव की लीला देखिए। जिस झोपड़ी में हम कभी भूखे सोए थे, आज उसी स्थान पर एक विशाल धर्मशाला खड़ी है, जहां प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन मिलता है। यह सब उस एक आंसू का फल है जो द्रोणवीर ने साधु के चरणों में गिराया था। उधर यमलोक के न्याय कक्ष में आज भी उसी घटना पर मंथन हो रहा था। यमदूतों के मन में यह जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही थी कि क्या केवल अंतिम समय की भक्ति से पूर्व के भयानक पाप निष्फल हो सकते हैं। धर्मराज ने उनकी दुविधा को समझ लिया और कर्मलेखक को संकेत दिया। कर्मलेखक ने अपनी दिव्य लेखनी रोककर कहा, हे दूतों, तुम केवल वे कर्म देख रहे हो जो इस आत्मा ने शरीर से किए थे। तुम उस मानसिक तपस्या को नहीं देख पाए जो इसने मृत्यु से पूर्व की। जब मनुष्य को अपने पापों का वास्तविक बोध होता है और वह उस बोध की अग्नि में भीतर ही भीतर जलता है, तो वही मानसिक संताप उसके कर्मों का प्रायश्चित बन जाता है। इस गाथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि समय अत्यंत अल्प है। हम प्रायः सोचते हैं, अभी तो जीवन शेष है, भक्ति तो बाद में करेंगे, पर काल कब और किसका द्वार खटखटा दे, यह कोई नहीं जानता। द्रोणवीर सौभाग्यशाली था कि उसे चेतावनी मिल गई और उसने समय रहते स्वयं को बदल लिया। पर यह अवसर हर किसी को मिले, यह आवश्यक नहीं। इसलिए आज इसी क्षण से शिव स्मरण और सत्कर्म का पथ अपनाओ।
यह संसार एक माया जाल है जहां मनुष्य धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता रहता है। पर स्मरण रखो, मृत्यु के समय यह सब साथ नहीं जाता। चिता की अग्नि में शरीर के साथ यह भौतिक वैभव भी राख हो जाता है। केवल वही नाम साथ जाता है जिसे मनुष्य ने अपने हृदय में जपा हो। द्रोणवीर ने अंत समय में जो दान और सेवा की, उसी ने उसके लिए नरक के द्वार बंद कर दिए। उसने अपना सर्वस्व निर्धनों में बांट दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सोना और सिंहासन यमदूतों के कोड़ों से रक्षा नहीं कर सकते। हे मानव, तुम भी दान का मर्म समझो। अपने सामर्थ्य के अनुसार भूखों को भोजन दो, प्यासों को जल दो और असहायों का हाथ थामो। यही संचित पुण्य वह एकमात्र मुद्रा है जो अंत समय में आत्मा के साथ चलती है, जो परलोक में भी साथ चलती है। यदि आज तुम्हारे पास धन है तो उसे अहंकार का कारण मत बनने दो, बल्कि उसे शिव सेवा का साधन बनाओ। स्मरण रखो, अंत समय में केवल वही पुण्य तुम्हारे पक्ष में साक्ष्य बनेगा जो तुमने निःस्वार्थ भाव से अर्जित किया होगा। मृत्युलोक में निशांतगढ़ के शासक हरिदत्त ने भी यही संदेश प्रजा में फैलाया। उसने कहा, शिव का नाम ही वह नौका है जो भवसागर से पार उतारती है और शिवधाम की ओर ले जाती है। प्रेम और भक्ति के इसी मार्ग से उसने वनवासियों के असंतोष को भी शांत किया। उसने सिद्ध कर दिया कि शस्त्रों से केवल शरीर जीते जाते हैं, पर शिव भक्ति से आत्मा जीती जाती है। उसने प्रजा को यह समझाया कि जीवन का लक्ष्य भोग विलास नहीं, आत्मशुद्धि है। हे भक्तजनों, द्रोणवीर की कथा हमें चेतावनी देती है। अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों का त्याग करो। यदि तुम किसी का अधिकार हड़प रहे हो या किसी का अहित कर रहे हो तो आज ही संभल जाओ। शिव सब देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। जैसे उसने अपनी भूलें सुधार कर अंततः शिवधाम प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने कर्म शुद्ध करो। शिव नाम का जप करते रहो। यही एकमात्र सत्य है जो यम के पाश से मुक्त कराकर महादेव के शीतल चरणों में स्थान दिलाता है। मृत्यु सत्य है और शिव शाश्वत हैं। निशांतगढ़ के आकाश में जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ चमकता, तब हरिदत्त प्रायः महल की छत पर बैठकर आकाश निहारते हुए महादेव का ध्यान करते। एक रात्रि गहन चिंतन में डूबे हुए वही सिद्ध साधु पुनः प्रकट हुए जिनकी वाणी ने कभी द्रोणवीर का जीवन मोड़ दिया था। हरिदत्त ने श्रद्धा से चरण स्पर्श किया और पूछा, हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न सदा रहता है। इतने घोर पाप करने के बाद भी उन्हें अंततः शिवधाम कैसे प्राप्त हुआ? क्या कर्मफल इतना लचीला होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। इस जन्म के पाप भयानक थे, पर किसी पूर्व जन्म का एक अनजाना पुण्य था जिसने इस जन्म में पश्चाताप का द्वार खोला। हे भक्तजनों, इस रहस्य को समझो। कभी कभी जो व्यक्ति बहुत बुरा करता दिखता है, वही अचानक सुधर जाता है। यह उसके पूर्व संस्कारों का फल होता है। साधु ने आगे कहा, द्रोणवीर अपने पूर्व जन्म में एक साधारण लकड़हारा था। एक बार शिवरात्रि की रात्रि वह अनजाने में बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। भूख प्यास से विवश होकर वह पूरी रात जागता रहा और उसके हाथ से गिरे कुछ बिल्व पत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर जा पड़े। उस अनजानी आराधना ने उसके प्रारब्ध में मोक्ष का बीज बो दिया। उसी पुण्य के कारण इस जन्म में उसे उत्तम कुल, साधु संघ और अंततः पश्चाताप का अवसर मिला। हे भक्तजनों, इससे शिक्षा लो, ईश्वर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज किया गया एक छोटा सा पुण्य, शिव नाम का एक उच्चारण तुम्हारे खाते में संचित हो जाता है। संभव है आज उसका फल न दिखे, पर जब अंत समय आएगा, जब यमदूत सामने होंगे, तब वही छोटा सा पुण्य तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मैंने तो बहुत पाप कर लिए हैं, अब मेरा क्या होगा। महादेव करुणा के अथाह सागर हैं। जैसे द्रोणवीर के असंख्य अपराधों पर एक सच्चे पश्चाताप का आंसू भारी पड़ गया, वैसे ही तुम्हारी एक सच्ची पुकार भी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। साधु ने हरिदत्त को आगे समझाया कि यह कथा केवल एक शासक की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो माया के प्रभाव में अपने वास्तविक मार्ग से भटक गया है। द्रोणवीर ने अंत समय में जो दान किया, वह केवल धन का त्याग नहीं था, वह उसके अहंकार का विसर्जन था। उसने प्रजा के सामने झुककर क्षमा मांगी और यही सबसे बड़ा पुण्य था।
हे श्रद्धालुओं, स्मरण रखो, किसी का हृदय दुखाकर कोई भी स्थायी सुख नहीं पा सकता। यदि किसी का अधिकार छीना है तो लौटा दो। यदि किसी को कठोर शब्द कहे हैं तो क्षमा मांग लो। इस संसार से विदा होने से पहले अपने सभी लेखे यहीं पूरे कर लो, क्योंकि आगे कर्मों का हिसाब अत्यंत कठोर होता है। वहां न कोई युक्ति काम आती है, न कोई प्रभाव, केवल निस्वार्थ सेवा और शिव नाम ही साक्ष्य बनते हैं। हरिदत्त ने साधु की वाणी सुनकर यह संकल्प लिया कि वह प्रजा को समझाएगा। भक्ति का अर्थ केवल देवालय जाना नहीं, बल्कि हर जीव में शिव को देखना है। द्रोणवीर ने उस मृग शावक को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसमें केवल एक वस्तु देखी थी। यदि उसने उस प्राणी में शिव का अंश देखा होता तो उसका हाथ कभी न उठता। हे भक्तजनों, अपने भीतर की कठोरता को समाप्त करो। पशु पक्षियों पर दया करो, क्योंकि वही चेतना उनमें भी है जो तुम में है। किसी जीव को पीड़ा देकर शिव को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। द्रोणवीर अब शिवलोक में सुरक्षित है, पर उसकी कथा हम सबके लिए चेतावनी है, जो आज भी मद में डूबकर अन्याय कर रहे हैं, जो शक्ति के नशे में दुर्बलों को कुचलते हैं। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि न्याय की आहट कभी भी सुनाई दे सकती है। यह देह जिसे इत्र और वस्त्रों से सजाया जाता है, अंततः मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए इस नश्वर शरीर के मोह में पड़कर अपनी अमर आत्मा को अंधकार में मत धकेलो। अभी भी अवसर है। मुख से हर हर महादेव का स्मरण करो और अपने कर्म सुधार लो। दान और सेवा के मर्म को समझो और यथासंभव दूसरों के काम आओ। यही वह सच्चा धन है जो मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। अब इस गाथा की अगली कड़ी आरंभ होती है। एक अन्य प्रदेश में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध गांव था। वहां धनवर्धन नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी निवास करता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान और भय दोनों भाव एक साथ जाग उठते थे, क्योंकि उसके पास संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। गांव का सबसे ऊंचा और भव्य भवन उसी का था और उसकी छाया में पूरा गांव जीता था। जिस भवन के कंगूरे आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते थे। सेठ धनवर्धन के पास अन्न के इतने विशाल भंडार थे कि यदि वर्षों तक वर्षा न भी हो तब भी वह पूरे क्षेत्र को भोजन करा सकता था। असंख्य सेवक उसके संकेत पर तत्पर रहते थे। उसके खेत और खलिहान दूर दूर तक फैले थे और उसकी पशुशाला में सैकड़ों गौएं और भैंसें बंधी रहती थीं। लोग उसे धन के देवता के समान मानते थे, पर सत्य इससे ठीक उलटा था। अपार संपत्ति के होते हुए भी उसके हृदय में करुणा का अंश तक न था। उसका स्वभाव कठोर, अभिमानी और निर्दयी था। उसे यह भ्रम था कि संसार में जो कुछ चल रहा है वह केवल उसके धन के बल पर है। वह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता और स्वयं को ही अपने भाग्य का निर्माता मानता था। सबसे अधिक पीड़ा उसके घर के भीतर ही जन्म लेती थी। सेठ धनवर्धन का अत्याचार उसकी पत्नी सुमेधा पर टूटता था। सुमेधा करुणा और धैर्य की सजीव प्रतिमा थी। वह एक संस्कारवान कुल से आई थी, जहां उसे सम्मान, संयम और धर्म का मार्ग सिखाया गया था। उसका स्वभाव शांत था, सहनशीलता उसकी पहचान थी और महादेव में उसका अटूट विश्वास था। उसका दिन शिव स्मरण और घर के कठिन कार्यों में बीतता। पति के अपमान वह विष का घूंट समझकर पी जाती। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा जाता, कठोर शब्द कहे जाते और कई बार शारीरिक पीड़ा भी सहनी पड़ती। कभी भोजन में कमी का दोष, कभी व्यापारिक घाटे का क्रोध, सब उसी पर उतारा जाता। अपमान उसके जीवन का सामान्य दृश्य बन गया था, फिर भी उसके मुख पर शिकायत का भाव कभी नहीं आता। वह नेत्र बंद कर मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दीजिए, उनके हृदय के पत्थर को करुणा में बदल दीजिए। एक दिन ग्रीष्म की तपती दोपहर थी। सूर्य की किरणें मानो अग्नि बरसा रही थीं। गलियां सूनी थीं, पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबके थे। सेठ धनवर्धन अपने शीतल विशाल बरामदे में बैठा स्वर्ण मुद्राओं और खातों का हिसाब लगा रहा था। तभी मुख्य द्वार पर धीमी दस्तक हुई। साधु वेश में स्वयं महादेव परीक्षा लेने पधारे थे। कंधों पर बिखरी जटाएं, हाथ में पुराना कमंडल और मुखमंडल पर दिव्य तेज। उनके स्वर में ऐसी करुणा थी जो कठोर से कठोर हृदय को भी स्पर्श कर ले। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, बहुत भूख लगी है, यदि एक रोटी मिल जाए तो कृपा होगी।
स्वर सुनते ही सेठ धनवर्धन ने सिर उठाया। दोपहर के विश्राम में विघ्न पड़ने से उसका अहंकार भड़क उठा। उसने ऊपर से नीचे तक साधु को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और चिल्लाया, अरे ढोंगी, यहां से तुरंत चले जाओ। रोज रोज तुम जैसे हट्टे कट्टे लोग मांगने आ जाते हो। यहां कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाओ। साधु ने अत्यंत सौम्यता से कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ लौटाना धर्म नहीं, यही मर्यादा है। पर उस क्षण अहंकार के अंधेरे में डूबे सेठ धनवर्धन के कानों तक धर्म की यह वाणी पहुंची ही नहीं। यह सुनते ही सेठ धनवर्धन का क्रोध और भड़क उठा। वह अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, मुझे धर्म का उपदेश मत दो। यह धन मेरी कठोर मेहनत का फल है, किसी अदृश्य ईश्वर की कृपा नहीं। अभी यहां से चला जा, नहीं तो अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ दूंगा। साधु के मुख पर फिर भी एक रहस्यमयी शांत मुस्कान बनी रही। उसी समय भीतर रसोई में कार्य कर रही सुमेधा ने यह सारा संवाद सुन लिया। उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा मानो स्वयं कोई महान संत द्वार पर आए हों और उसके पति अज्ञान व अहंकार में उनका अपमान कर रहे हों। बिना एक पल गंवाए वह रसोई की ओर दौड़ी। तवे पर अभी अभी बनी 2 गरम रोटियां उसने एक स्वच्छ वस्त्र में लपेटी और तेजी से द्वार की ओर बढ़ी। जब वह बाहर पहुंची तब तक साधु जाने के लिए मुड़ चुके थे। सुमेधा ने दौड़कर उन्हें रोका। कांपते हाथों से रोटियां आगे बढ़ाते हुए उसने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, कृपया रुक जाइए। मेरे स्वामी अज्ञान और अहंकार के वश में बोल रहे हैं। इस अपराध की क्षमा कीजिए। आप यह अन्न स्वीकार कर लीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। यह केवल भोजन नहीं है, इसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। साधु ठहर गए। उन्होंने सुमेधा की आंखों में देखा। वहां कोई भय नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, केवल निर्मल श्रद्धा और अपार करुणा थी। साधु ने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रखा और रोटियां स्वीकार कर लीं। उस क्षण उन्होंने मन ही मन उसे वह आंतरिक बल प्रदान किया जिससे वह आने वाले कठोर समय का सामना कर सके। अगले ही पल साधु वहां से अदृश्य हो गए। पर जैसे ही वे ओझल हुए, सेठ धनवर्धन का रोष मानो सारी सीमाएं तोड़ बैठा। उसने क्रोध में सुमेधा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे भीतर घसीटते हुए वह गरज पड़ा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी अनुमति के बिना मेरी गाढ़ी कमाई का अन्न उस भिक्षुक को कैसे दे दिया? तूने आज मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी है और इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भक्तजनों, उस क्षण महादेव चाहते तो एक ही पल में सेठ धनवर्धन के अहंकार और उसके वैभव को भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने सुमेधा के धैर्य और उसकी निर्मल भक्ति का मान रखा। उन्होंने उस पापग्रस्त मनुष्य को सुधरने का एक अंतिम अवसर और देने का निश्चय किया। उस दिन सुमेधा बहुत रोई। उसका तन पीड़ा से टूट चुका था, पर उसके होंठों से शिव नाम नहीं रुका। वह जानती थी कि जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तभी महादेव का न्याय आरंभ होता है। उधर सेठ धनवर्धन यह सोचकर आत्ममुग्ध था कि वह जीत गया है। उसे यह भान नहीं था कि उसी क्षण से उसके पतन की उलटी गिनती आरंभ हो चुकी है। साधु के अपमान और अपनी पत्नी पर किए गए अत्याचार के बाद उसका अहंकार घटने के बजाय और अधिक बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब स्वयं ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह दिन रात अपने व्यापार को बढ़ाने और दूसरों को नीचा दिखाने की योजनाओं में डूबा रहता। उसके घर के नौकर चाकर उससे भयभीत रहते थे। उन्हीं सेवकों में एक युवक था, माधव। माधव अत्यंत निर्धन था, पर स्वभाव से सरल, ईमानदार और भगवान शिव का अनन्य भक्त। वह अस्तबल और पशुशाला की देखरेख करता था। उसका नियम अटल था। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर समीपस्थ शिवालय में जाकर महादेव का जलाभिषेक करता, तभी काम पर आता। इसी भक्ति से उसे वह मानसिक शांति मिलती थी जिसके बल पर वह सेठ की गालियां और कठोर व्यवहार सह पाता था। एक सोमवार का दिन था, महादेव को अत्यंत प्रिय। उस दिन माधव शिवालय में विशेष पूजा और आरती में लीन हो गया, जिससे उसे सेठ के घर पहुंचने में कुछ विलंब हो गया। इधर सेठ धनवर्धन पहले से ही चिड़चिड़ा था, क्योंकि उसके एक बड़े व्यापारिक सौदे में अड़चन आ गई थी। उसका क्रोध भीतर ही भीतर उबल रहा था और उसे निकालने के लिए बस एक बहाना चाहिए था।
जैसे ही सेठ धनवर्धन ने देखा कि माधव देर से पहुंचा है, उसका क्रोध उफान पर आ गया। जब माधव हांफता हुआ सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो सेठ गरज पड़ा, अरे कामचोर, तुझे समय का कोई होश है? इतनी देर क्यों की? डरते हुए माधव ने कहा, मालिक, आज सोमवार है, मंदिर में भोलेनाथ की विशेष पूजा थी, इसलिए आरती समाप्त होने तक रुकना पड़ा। कृपया आज क्षमा कर दीजिए। यह सुनते ही सेठ धनवर्धन ने अट्टहास किया और एक जोरदार लात मारकर माधव को जमीन पर गिरा दिया। वह चिल्लाया, मेरे घर का अन्न खाकर तू उस पत्थर के देवता का नाम लेकर काम में देर करता है। अगर तेरा भगवान इतना ही शक्तिशाली है तो उसी से जाकर रोटी मांग। मेरे यहां भक्ति की कोई जगह नहीं है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सेठ के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मुझे काम से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भूखे मर जाएंगे। पर सेठ का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने अन्य सेवकों को आदेश दिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो और एक कौड़ी भी मत देना। रोता हुआ माधव अपना साफा उठाकर चला गया। जाते जाते उसने महल के झरोखे की ओर देखा, जहां सुमेधा खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में विवशता के आंसू थे, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। माधव सीधे शिवालय पहुंचा और शिव प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा की थी, क्या उसका यही फल है कि मेरे बच्चों के मुंह से निवाला छिन जाए? तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, धैर्य रख, शिव के घर में देर है, अंधेर नहीं। सेठ आज धन के मद में अंधा है, पर तू अपनी ईमानदारी और भक्ति मत छोड़ना। माधव ने यह वचन हृदय में धारण कर लिया। वह दूसरे गांव चला गया और मजदूरी करने लगा। उसने निश्चय किया कि वह परिश्रम करेगा, पर अधर्म का मार्ग कभी नहीं अपनाएगा। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। दिन रात मेहनत करता और संध्या को शिव नाम का जाप करता। महादेव की कृपा ऐसी बरसी कि उसके कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। जो माधव कभी सेठ धनवर्धन के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता था, वही कुछ ही वर्षों में अपनी सच्चाई और श्रम के बल पर एक सम्मानित और समृद्ध व्यापारी बन गया। उधर सेठ धनवर्धन के घर की स्थिति बदलने लगी। जिस अहंकार के किले पर वह खड़ा था, उसकी नींव दरकने लगी। उसकी बुद्धि पहले जैसी साथ नहीं दे रही थी। उसका सबसे विश्वास पात्र मुनीम उसे धोखा देकर व्यापार का बड़ा भाग हड़प ले गया। गोदामों में रहस्यमय ढंग से आग लगी और हजारों मन अनाज राख हो गया। जो कल तक दूसरों को लात मारता था, वही अब अदालतों और कर्ज के बोझ तले दबने लगा। शरीर में बीमारियां घर करने लगीं। स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। रातों को नींद नहीं आती। वह करवटें बदलता रहता। बार बार उसे उस साधु का शांत मुख और माधव की रोती आंखें याद आतीं, पर अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं देता था। जब सुमेधा ने घर की बिगड़ती स्थिति देखी तो उसने समझाने का प्रयास किया, स्वामी, अभी भी समय है। यह सब महादेव का संकेत है। आपने कितनों का दिल दुखाया है। आइए मंदिर चलें, क्षमा मांगें और दान करें। पर सेठ धनवर्धन ने झिड़कते हुए कहा, यह सब संयोग है। मेरी किस्मत खराब चल रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जिसे वह संयोग कह रहा है, वही कर्मों का अटल विधान था। वह अब भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, जबकि उसके पतन की कथा पूरे सुवर्णपुर में फैल चुकी थी। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि जिस सेवक को उसने धक्के मारकर निकाल दिया था, वही आज उसके समकक्ष बनने की ओर बढ़ चुका है। समय का चक्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह किसी के लिए नहीं रुकता। सेठ धनवर्धन, जो कभी अहंकार के मद में चूर होकर अपनी धरती को स्वर्ग समझता था, अब अपनी ही आंखों के सामने अपने साम्राज्य को बिखरते देख रहा था। उसके व्यापार में एक के बाद एक ऐसी हानियां हुईं जिनका कोई सांसारिक तर्क नहीं था। जिन खेतों में कभी स्वर्ण सी फसलें लहलहाती थीं, वहां उस वर्ष भीषण सूखा पड़ गया। धरती फटने लगी। जिन पशुओं को वह अपनी समृद्धि का प्रतीक मानता था, वे एक अज्ञात रोग की चपेट में आकर मरने लगे। उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वह जितना अधिक धन बचाने का प्रयास करता, धन उतनी ही तेजी से उसके हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता।
जो लोग कभी उसकी चापलूसी करते नहीं थकते थे, वे अब उससे मुंह मोड़ चुके थे। दरवाजे वहीं थे, पर स्वागत करने वाले नहीं रहे। उधर माधव की कहानी ठीक विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही थी। जिस दिन उसे अपमानित कर घर से निकाला गया था, उसी दिन उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर भगवान शिव के सामने एक दृढ़ संकल्प लिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा था, प्रिय, हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास शिव का नाम है और परिश्रम करने के लिए 2 हाथ हैं। माधव दूसरे गांव के बाजार में गया और कुल्ली का कार्य करने लगा। वह भारी बोझ उठाता, पर उसके होंठों पर निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप रहता। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम की चर्चा धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी। एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने उसकी निष्ठा और कर्मठता को पहचान लिया। उसने माधव को अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। वहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। जो व्यक्ति कभी अपमान और भूख से जूझ रहा था, वह अब सम्मान और स्थिरता की ओर बढ़ चला था। और उधर सेठ धनवर्धन यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का अटल विधान है। जहां अहंकार पतन की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति और परिश्रम उत्थान का मार्ग बन जाते हैं। महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई कि माधव का छोटा सा कार्य कुछ ही वर्षों में एक विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान में परिवर्तित हो गया। जिस माधव को सेठ धनवर्धन ने एक रोटी के लिए तिरस्कृत किया था, वही अब प्रतिदिन सैकड़ों निर्धनों को भोजन कराने लगा था। पूरे सुवर्णपुर में यह चर्चा फैल गई थी कि धनवर्धन की लक्ष्मी अब माधव के आंगन में निवास करने लगी है। जब यह समाचार सेठ धनवर्धन के कानों तक पहुंचा, तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका अहंकार इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि एक साधारण सेवक उससे भी बड़ा बन सकता है। उसके भीतर ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक दिन व्यापार के कार्य से उसे उसी बाजार में जाना पड़ा जहां माधव का मुख्य प्रतिष्ठान था। उसने देखा कि दुकान के बाहर बड़ी भीड़ एकत्र है। पास जाकर देखा तो उसका हृदय कांप उठा। माधव स्वयं अपने हाथों से निर्धनों को अन्न और वस्त्र बांट रहा था। उसके मुख पर एक दिव्य शांति और तेज था, जो केवल संतोष और भक्ति से उत्पन्न होता है। जैसे ही माधव की दृष्टि सेठ धनवर्धन पर पड़ी, वह तुरंत उठा और अत्यंत आदर से प्रणाम करते हुए बोला, सेठ जी, आइए, आपका यहां आना कैसे हुआ? उस क्षण सेठ धनवर्धन का कंठ सूख गया। जिसे वह कभी अपनी लात की नोक पर रखता था, आज उसके वैभव और गरिमा के सामने खड़ा होने में उसे संकोच होने लगा। बिना एक शब्द कहे वह वहां से लौट आया। घर पहुंचकर उसने सुमेधा को सब कुछ बताया। उसके स्वर में पहली बार भ्रम और भय था। उसने कहा, सुमेधा, यह कैसे संभव है? जिसे मैंने एक एक कौड़ी के लिए तरसा दिया, वह आज मुझसे भी बड़ा कैसे बन गया? क्या सचमुच उस शिव की मूर्ति में कोई शक्ति है? सुमेधा ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आज न कोई शिकायत थी, न तिरस्कार, केवल करुणा थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी, संसार केवल धन से नहीं चलता, यह कर्म और धर्म से चलता है। जिस दिन आपने उस साधु का अपमान किया था, उसी दिन हमारे घर से सुख और शांति विदा हो गई थी। उसने आगे कहा, आपने जिनका तिरस्कार किया वही महादेव के प्रिय थे, और जिन्हें महादेव उठा लेते हैं उन्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। इन शब्दों ने पहली बार सेठ धनवर्धन के भीतर कुछ तोड़ा। अहंकार की दीवार में एक महीन दरार पड़ चुकी थी। पर क्या यह दरार पश्चाताप में बदलेगी, या अहंकार उसे पूरी तरह ढहा देगा? आपने माधव को जिस भक्ति के कारण दंड दिया था, उसी भक्ति ने आज उसे सम्मान और वैभव के शिखर पर पहुंचा दिया है। महादेव केवल भाव देखते हैं। माधव ने अपनी दरिद्रता में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, और आपने अपनी समृद्धि में ईश्वर को चुनौती दी। आज आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, वह किसी का किया हुआ जादू या टोना नहीं, बल्कि आपके ही कर्मों का प्रतिफल है। धनवर्धन सुमेधा की बातें सुनकर पहले तो तीव्र क्रोध आया, पर कुछ ही क्षणों में उसे अनुभव हुआ कि उसकी पत्नी के शब्दों में कटु सत्य छिपा है। वह पूरी रात अपने शयन कक्ष में बेचैनी से टहलता रहा। उसे स्मरण आने लगे वे सभी अत्याचार जो उसने वर्षों तक अपनी पत्नी और अपने अधीन काम करने वालों पर किए थे। अगली सुबह एक और कठोर समाचार मिला।
उसका अंतिम बड़ा गोदाम भी सरकारी आरण के कारण कुर्क होने वाला था। अब उसके पास रहने को केवल एक पुराना भवन बचा था, वह भी गिरवी रखा हुआ। सेवक एक एक कर उसका साथ छोड़ चुके थे। जो भवन कभी कोलाहल और वैभव से गूंजता था, वहां अब केवल सन्नाटा और निराशा का वास था। धनवर्धन का अहंकार अब धीरे धीरे चूर होने लगा था। उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, वह प्रकृति और कर्म के विधान से ऊपर नहीं हो सकता। उसे अपनी पत्नी सुमेधा के उस त्याग और सहनशीलता का बोध होने लगा, जिसे उसने वर्षों तक बिना किसी अपेक्षा के निभाया था। वह पहली बार उसके कक्ष की ओर बढ़ा। उसके चरण डगमगा रहे थे, क्योंकि उसके मन में भय था। क्या सुमेधा उसे क्षमा कर पाएगी? महल की भव्य दीवारें अब उसे बोझिल लगने लगी थीं। जिस वैभव के लिए उसने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया था, वह अब रेत के टीले की भांति ढह रहा था। कक्ष में सजी कीमती वस्तुएं अब उसकी दृष्टि में चुभने लगी थीं। वह सुमेधा के कक्ष के द्वार पर खड़ा था, पर भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसी क्षण उसकी दृष्टि भीतर गई। सुमेधा भूमि पर आसन लगाए मिट्टी के बने एक शिवलिंग की शांत भाव से पूजा कर रही थी। उसके मुख पर वही शांति थी जो केवल अटूट श्रद्धा और समर्पण से जन्म लेती है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, पर उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। धनवर्धन ने मन ही मन सोचा, जिस स्त्री को मैंने जीवन भर केवल पीड़ा दी, जो मेरी मार और गालियां सहती रही, वही आज भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। वह धीरे धीरे भीतर गया और सुमेधा के सामने खड़ा हो गया। जब सुमेधा ने अपने कठोर स्वभाव वाले पति को इस अवस्था में देखा, तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई। धनवर्धन का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में कभी रहने वाला अहंकार अब लुप्त हो चुका था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, सुमेधा, क्या सच में महादेव इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पापी को भी क्षमा कर सकते हैं? मैंने जीवन भर केवल धन को ही ईश्वर माना। जिसे ईश्वर मानना चाहिए था, उसे पत्थर समझकर उपहास किया। मैंने माधव का घर उजाड़ा, उस साधु का अपमान किया, और सबसे बड़ा पाप मैंने तुम्हारे साथ किया। सुमेधा ने उसके हाथ थाम लिए और शांत स्वर में बोली, स्वामी, महादेव करुणा के सागर हैं। वे तो एक लोटा जल और सच्चे हृदय के पश्चाताप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, पर पाप को स्वीकार कर लेना ही दिव्यता की ओर पहला कदम है। यह सुनते ही धनवर्धन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, सुमेधा, अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं बचा। गोदाम खाली हो चुके हैं, खेत नीलाम हो गए हैं, और संभव है कल यह भवन भी हमारे हाथ से चला जाए। हम सड़क पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हें वैभव का स्वप्न दिखाया था, पर तुम्हें केवल आंसू दिए, और अब निर्धनता की आग में झोंक रहा हूं। सुमेधा मुस्कुरा दी। उसके स्वर में अडिग विश्वास था। स्वामी, आपने मुझे महलों की रानी बनाया या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आज आपकी आत्मा जाग गई है। जिस धन के कारण आप मुझसे दूर थे, वह छिन गया तो क्या हुआ? आज मुझे मेरा पति वापस मिल गया है। चिंता मत कीजिए। यदि महादेव ने हमें इस स्थिति में डाला है, तो वही हमें उबारेंगे। उसी क्षण बाहर घोड़ों के टापों की आवाज गूंज उठी। धनवर्धन का हृदय धक से रह गया। उसे लगा कि लेनदार उसे पकड़ने आए हैं। भय से कांपते हुए उसने झरोखे से झांका। नीचे एक भव्य रथ द्वार पर खड़ा था। रथ से वही माधव उतरा जिसे उसने कभी लात मारकर निकाल दिया था। उसके साथ अंगरक्षक और कर्मचारी थे। यह दृश्य देखकर धनवर्धन का मन कांप उठा। उसे लगा कि आज माधव अपना पुराना अपमान चुकाने आया है। वह नीचे उतरा, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके मन में यही चल रहा था कि अब माधव सबके सामने उसका उपहास करेगा, उसकी निर्धनता पर हंसेगा और वही पीड़ा लौटाएगा जो उसने कभी दी थी। पर जैसे ही माधव पास आया, उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। वह झुककर धनवर्धन के चरणों में नतमस्तक हुआ और बोला, सेठ जी, आप मेरे पूर्व स्वामी हैं। आप इस प्रकार उदास क्यों खड़े हैं? धनवर्धन स्तब्ध रह गया। भारी मन से उसने कहा, माधव, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, उसके बाद भी तुम मुझे सम्मान दे रहे हो। क्या तुम मुझे लज्जित करने आए हो? माधव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, मैं तो केवल यह बताने आया हूं
कि महादेव की लीला अद्भुत है। आपने मुझे निकाल दिया, उसी से मुझे संघर्ष का मार्ग मिला और मैं यहां तक पहुंचा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपका समय कठिन चल रहा है। मैं शत्रु बनकर नहीं, आपका वही पुराना सेवक बनकर आया हूं। आपके गिरवी पड़े खेत और यह भवन मैंने छुड़ा लिए हैं। ये सब फिर से आपके ही हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि आप भी उस शिव की शरण में आ जाएं, जिसने मुझे धूल से उठाकर सम्मान दिया। यह सुनते ही धनवर्धन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उसने अपमानित किया वही आज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। उसने माधव को गले लगा लिया और बोला, बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। धन छिनने का दुख इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे भीतर तक हिला दिया। अब समझ आया कि सुमेधा क्यों कहती थी, जहां नारी का सम्मान और ईश्वर का स्मरण होता है वहां दरिद्रता नहीं टिकती। उसी क्षण धनवर्धन ने संकल्प लिया कि वह जीवन की नई शुरुआत करेगा। वह अब सेठ नहीं, शिव का साधारण भक्त बनकर जिएगा। उसने सुमेधा को बुलाया और माधव के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं भी सेवा के मार्ग पर चलूंगा। उस रात धनवर्धन को नींद नहीं आई, पर यह बेचैनी पुरानी नहीं थी। उसके हृदय में पश्चाताप की निर्मल धारा बह रही थी। उसने वैभवशाली शैया त्याग दी और कक्ष के एक कोने में बैठकर सुमेधा की छोटी सी शिव मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। उसे पहली बार बोध हुआ कि सत्ता और अहंकार कितने खोखले थे। प्रातः होते ही उसने बड़ा निर्णय लिया। रेशमी वस्त्र उतारकर साधारण सूती परिधान धारण कर लिया। सुमेधा ने उसे इस रूप में देखा तो उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। वर्षों की प्रार्थना सफल हो गई थी। धनवर्धन बोला, आज मैं उस अपराध बोध से मुक्त होना चाहता हूं जो वर्षों से मेरे भीतर दबा है। मैं उन गलियों में जाऊंगा जहां कभी अपने वैभव का प्रदर्शन किया और लोगों को पीड़ा दी। दोनों साथ निकल पड़े। गांव अचंभित था। जो व्यक्ति कभी घोड़े पर सवार होकर धूल उड़ाता था, आज नंगे पांव चल रहा था। वह सबसे पहले उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचा जिसे कभी लगान न दे पाने पर अपमानित किया था। सबके सामने उसने चरण छुए और क्षमा मांगी। वृद्ध की आंखें भर आईं। दिन ढलते ढलते धनवर्धन उन सभी घरों में गया जहां उसने कभी दुख दिया था। किसी का अनाज लौटाया, किसी का पुराना कर्ज उतारा। गांव में चर्चा फैल गई। कुछ इसे नाटक समझे, कुछ महादेव की कृपा। दोपहर में वह फिर माधव के पास पहुंचा। माधव ध्यान में लीन था। धनवर्धन ने कहा, बेटा, तुमने जो संपत्ति मेरे लिए बचाई है उसका उपयोग मैं अपने सुख विलास के लिए नहीं करूंगा। अब यह धन सेवा बनेगा और मेरा जीवन शिव भक्ति। धनपाल के जीवन का यह अंतिम चरण त्याग, सेवा और शांति का प्रतीक बन गया। अब वह व्यक्ति जो कभी धन के मद में अंधा था, स्वयं को केवल महादेव का सेवक मानता था। वह अक्सर गांव के बच्चों को पास बिठाकर कहता, बेटा, धन का होना पाप नहीं है, पर धन का अहंकार सबसे बड़ा पाप है। जब धन मेरे पास था तब मैं उसका स्वामी नहीं था, वह मेरा स्वामी था। और आज जब मैंने उसे सेवा बना दिया है तब पहली बार मैं स्वतंत्र हुआ हूं। ममता के चेहरे पर अब स्थायी शांति थी। जिन आंखों ने वर्षों तक अपमान और पीड़ा देखी थी, वे अब दूसरों के दुख मिटते देखकर नम होती थीं। पर यह आंसू कष्ट के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह अक्सर स्त्रियों से कहती, धर्म केवल पूजा में नहीं, सहनशीलता में भी है। पर सहनशीलता का अर्थ अन्याय सहना नहीं, बल्कि प्रेम से परिवर्तन लाना है। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। जो कभी धनपाल के नाम से कांपते थे, अब उसका नाम आदर से लेते थे। लोग कहते, सेठ नहीं बदला, आत्मा जाग गई। समय बीतता गया। धनपाल के बाल सफेद हो गए, शरीर दुर्बल हुआ, पर चेहरे की कांति बढ़ती गई। एक दिन भोर में मंदिर की सीढ़ियां झाड़ते हुए उसने ममता से कहा, देवी, यदि आज मेरी देह छूट जाए तो मुझे कोई भय नहीं। मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। ममता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, जिसने जीवन में किसी का आंसू पोंछा हो, मृत्यु उससे डरती है। और सचमुच जब धनपाल ने अंतिम सांस ली तो गांव में शोक नहीं, शांत मौन था। लोग जानते थे कि एक अहंकारी सेठ नहीं, एक सुधरी हुई आत्मा विदा ले रही है। उसके अंतिम संस्कार के समय माधव ने केवल इतना कहा, आज एक व्यक्ति नहीं गया, आज एक उदाहरण अमर हुआ है।
कथा का सार यह कथा हमें सिखाती है, धन साधन है, लक्ष्य नहीं, पश्चाताप कमजोरी नहीं, शक्ति है, नारी का सम्मान ही घर की लक्ष्मी है, भक्ति का अर्थ मंदिर नहीं, मन का परिवर्तन है। यदि आज भी किसी के भीतर अहंकार है, उसे छोड़ो, कठोरता है, उसे पिघलाओ, और यदि अपराध बोध है तो डरना मत। एक सच्चा आंसू, एक क्षमा याचना और एक सेवा का संकल्प पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। शिव पत्थर में नहीं, परिवर्तित हृदय में वास करते हैं। हर हर महादेव।